हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है आपकी थर्ड और इसमें आप जानेंगे स्वर। तो दोस्तों, कल की क्लास में आपने जाना था कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप कल की क्लास को अवश्य देखना, जिससे दोस्तों आपको संपूर्ण वर्णमाला समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज आप जानेंगे सेकंड भाग इसका, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर आपने कल देखा था। आज दोस्तों आप कालमान या काल या उच्चारण काल या समय के आधार पर आपके जो है स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कालमान या काल या उच्चारण काल, यानी कि दोस्तों उच्चारण काल को कालमान भी कहा जाता है, काल भी कहा जाता है, या लगने वाले समय को आप इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, उच्चारण के आधार पर आपके जो है स्वर तीन भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? उच्चारण के आधार पर आपके जो है स्वर तीन भागों में बटे हैं। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। तो दोस्तों ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है और एक मात्रिक। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि ह्रस्व किसे कहते हैं या लघु किसे कहते हैं या एक मात्रिक, तो दोस्तों बात एक ही है, इनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। और ह्रस्व स्वर में फ्रेंड्स कम समय लगता है जब हम बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है हम कम समय लेते हैं, हमारी जो श्वास है वो कम समय लेती है। जैसे अ, तो इसमें दोस्तों बहुत ही कम लगा। ई, ऊ और री, इस प्रकार दोस्तों इनकी संख्या 4 हुई। जिनमें कम समय लगता है वो आपके क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। सेकंड नंबर का है दोस्तों दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा, ह्रस्व माने छोटा या लघु, दीर्घ माने होता है बड़ा। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी संख्या जो है 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और फ्रेंड्स जब इसे बोलते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं, तो इसका समय अधिक लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर का जो समय है वो दुगना लगता है। जैसे इसे बोलेंगे तो आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये दोस्तों क्या हैं? आपके ह्रस्व यानी कि दीर्घ स्वर हैं। और दोस्तों दीर्घ स्वर में समय अधिक लगता है, ये बात आपको नोट करनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरे नंबर का है प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर। और इसकी संख्या दोस्तों 1 है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें जो समय है तिगुना लगता है। इसमें आपका कम समय लगता है, इसमें दुगुना लगता है। और प्लुत स्वर में जब बोलते हैं तो दोस्तों इसमें जो है समय तिगुना लगता है। और इसका जो है उच्चारण स्थान जब बोलेंगे, जैसे ओम, तो इसमें क्या है? तिगुना समय लगता है। ठीक है। जैसे दोस्तों अवग्रह चिन्ह होता है आपका, इसका प्रयोग जब करते हैं ओम को, जब चिल्लाने में या दूर खड़े हुए हैं कोई या गाने में, इस तरीके का हम पे प्रयोग करते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये बात आपको याद रखनी होगी। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है और प्लुत स्वर में आपका तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर इस तरीके का होता है। और इसमें इसका जब प्रयोग करते हैं तो चिल्लाने में किया जाता है, या दूर खड़े हों तब किया जाता है, या कोई हम सॉन्ग गाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड कि आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं दोस्तों उच्चारण के स्थान के आधार पर, जो उच्चारण जब बोला जाता है, ये आपने जाना था उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि कालमान समय मतलब, और ये आप जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर जो हैं आपके कितने हैं? 6 हैं, जिसमें आप जानेंगे कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। यानी कि दोस्तों स्पर्श संख्या जो होती है हमारी स्पर्श, वो आपकी 25 होती है। ठीक है। अब इसमें कंठ है। कंठ जब बोलेंगे तो कंठ आपका क से स्टार्ट होता है। कहाँ से? क से स्टार्ट होता है। जैसे आप क, ख, ग, घ, अना, ये कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये क्या है? हमारे कंठ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंठ से आवाज़ निकलेगी, जो हमारी कंठ से आवाज़ निकलती है वो आपका कंठ कहलाता है।
और कंठ में आपका अ और आ भी आता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको नोट करनी है। तालु, तालु को तालब भी कहते हैं और तालु में ए ई यानी कि छोटी और बड़ी आती है। और तालु दोस्तों आपका च से स्टार्ट होता है, जो तलुए से बोला जाता है। च, छ, ज, झ और ये आपका आ। तो ये आपका तालु है और इसे तालब भी कहते हैं। इसमें ई भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओष्ठ। और ओष्ठ जो होता है वो होठों से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? जो होठों से बोला जाए वो आपका ओष्ठ होता है। और ओष्ठ आपके जैसे प, फ, ब, भ, म, ये आपके ओष्ठ है। नेक्स्ट है दोस्तों मूर्धा। मूर्धा में क्या होता है? मूर्धा में दोस्तों आपकी जिह्वा जो है थोड़ी सी मुड़ जाती है और इसमें जैसे आपके ट, ठ, ड, ढ ये प्रयोग होते हैं। तो मूर्धा में आपकी जबान जो जीभ है थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो जब आप इन्हें बोलेंगे एक दो बार तो आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। तो स्पर्श संख्या जो है आपकी 25 होती है, जिसमें दोस्तों कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करनी होगी। तो ये आपके हुए। तो इसके बाद में आप चलेंगे फ्रेंड्स, ये हैं कंठ तालु। कंठ तालु कौन से होते हैं? कंठ तालु में अ प्लस ई और आपके कंठोष्ठ होते हैं, जो कंठ और होठ के द्वारा बोले जाते हैं, वो अ प्लस उ, ये आपके कंठोष्ठ होते हैं। आपके ए आई और ओ औ, ये ए आई जो है ये कंठ के अंदर आती है और ओ औ ये आपके कंठोष्ठ के अंदर आती है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। नेक्स्ट है आपके अ प्लस ए, यानी कि अ जमा ए को जोड़ करके कंठ, कंठ यानी कि कंठ तालु बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंठ। कैसे हो जाएगा? कंठ आपका, फिर तालु, फिर ओष्ठ, फिर मूर्धा। तो ये क्या हुए आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब जैसे कि देखेंगे इसमें आप, जैसे कामाता प्रसाद गुरु हैं, इन्होंने जो है री बताया है। तो री का उच्चारण स्थान कैसे होता है? ये कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि ये री जब आपकी बनेगी तो री इस तरीके का बनती है। ये आपका आ है। आ दोस्तों आपका आगत है। आ जो है आगत स्वर है, विदेशज स्वर है और आपका मेहमान स्वर भी है आ। तो इस तरीके से आपका जो है कॉलेज, टॉफ़ी, ये सभी आ यानी क्या है? ये आपके आगत स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे आप जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट क्या है? जिह्वा के आधार पर आप इन्हें समझोगे। तो ये आपने समझे कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। और एक होता है दोस्तों दंत। तो कुल मिलाकर के आपकी जो है स्पर्श जो व्यंजनों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और दंत में आपके आते हैं त, थ, द, ध, न। ये भी आपको नोट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा यानी कि जीभ। जिह्वा का मतलब क्या होता है? संस्कृत का वर्ड है, इसे दोस्तों बोलते हैं जीभ, जो हमारी टंग होती है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर दोस्तों देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके 3 प्रकार से वर्ड बोले जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बोले जाते हैं। अग्रस्वर यानी कि आगे के स्वर, केंद्रीय यानी कि मध्य स्वर और पश्च यानी पीछे के स्वर। दोस्तों अग्रस्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके ई और ए आई। ई और ए आई आपके अग्रस्वर हैं। जब दोस्तों इन्हें बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है आगे का ही भाग जो है उठता है, जैसे ए ई, ए आई, तो आगे से ही बोला जाता है। जब आप इनको बोलेंगे तो आपके स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो अग्रस्वर दोस्तों आपके ई और ए होते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। यानी कि इनकी संख्या दोस्तों आपके 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्रीय या मध्य यानी बीच का। तो इसका ओनली एक ही है अ, ये बीच से बोला जाता है मध्य का। तो ये इसका क्या है? अ है इसका स्थान जो है। ठीक है, पश्च स्वर यानी कि पीछे से बोलने वाले। तो पीछे का दोस्तों आपका आ, उ और ओ, औ और औ, ये आपके क्या हैं? पश्च स्वर हैं, जो पीछे से बोलेंगे। जैसे आ, तो इसमें क्या है? हमारा पीछे का भाग उठता है। ठीक है, और आपका ई इसमें जो है अग्र यानी आगे का भाग उठता है। तो जिह्वा के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, केंद्रीय और पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे आप मुखाकृति यानी कि मुख विवरण के आधार पर मुख से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो मुख से बोलने वाले होते हैं आपके विवृत स्वर,
विव्रत, संवृत स्वर, अर्धस्वर और आपका अर्धविव्रत स्वर। ठीक है, इनमें देखिए दोस्तों, विव्रत स्वर में क्या होता है, पूरा मुंह खुलता है। जब विव्रत स्वर का उच्चारण करते हैं, क्वेश्चन बन के आता है ये कि विव्रत स्वर कौन सा है, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें पूरा मुंह खुलेगा। जैसे आ, तो इसमें क्या हुआ, हमारा पूरा मुंह खुला, तो ये क्या है आपका विव्रत स्वर। संवृत स्वर में क्या होता है, लगभग शब्द का प्रयोग किया जाता है, लगभग बंद होता है। लगभग हमारा जो है मुंह जब बोलेंगे तो थोड़ा बंद सा रहेगा, जैसे ए ई ओ ऊ, तो ये क्या है, लगभग बंद, यानी कि थोड़ा सा मुंह हमारा बंद रहता है, तो ये आपका क्या है, संवृत स्वर है। अर्धसंवृत क्या है दोस्तों, अर्धसंवृत स्वर में आधा लगभग बंद हो जाता है, हमारा जो मुंह है वो आधा के लगभग बंद रहता है, जैसे ए ओ, ए ओ। ठीक है, अर्धविव्रत में क्या होता है दोस्तों कि आधा पूरा खुला रहता है, आधा मुंह जो है पूरा ही खुला रहेगा, जैसे अ, ए, औ, आ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मुखाकृति के आधार पर जो स्वर बटे हुए होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विव्रत स्वर होता है, संवृत स्वर होता है, अर्धस्वर होता है और अर्धविव्रत स्वर होता है। तो दोस्तों आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम है आदर्श कैरियर क्लासेज। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, होठों के आधार पर जो हम वर्ड बोलते हैं वो किस तरीके का होता है। तो ओष्ठ के आधार पर जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के, वर्तुल स्वर होता है, एक होता है आपका अवर्तुल स्वर। तो वर्तुल स्वर को वृत्ताकार भी बोला जाता है, गोलाकार भी बोला जाता है, अवृत्ताकार भी और बिना गोला, ये आपका क्या है, वर्तुल स्वर के नाम है, वृत्ताकार, गोलाकार, और अवृत्तुल स्वर का नाम है अवृत्ताकार और बिना गोला। ठीक है, वर्तुल स्वर में आता है दोस्तों आपका उ ओ औ आ, ये आपके वर्तुल स्वर के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट आपका अवृत्तुल स्वर, इसमें आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए का प्रयोग होता है। ये थे आपके ओठों के आधार पर बोले जाने वाले स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है जाति के आधार पर स्वर। तो दोस्तों देखिए, जाति के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं वो आपके होते हैं, एक तो होता है ए वर्ड यानी कि सजातीय, और दूसरे होते हैं विजातीय। ठीक है, एक होता है आपका सवर्ण, दूसरा होता है असवर्ण, जिसे असवर्ण को बोलेंगे आपके विजातीय स्वर और सजातीय, ये बात आपको याद रखनी है, सजातीय स्वर और आपका विजातीय, ये जाति के आधार पर होते हैं। तो आपके सजातीय में आते हैं आ, ई, उ और री, ये क्या है आपके सजातीय। और दोस्तों विजातीय स्वर होते हैं, विजातीय स्वर में आपका ए आई और ओ औ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे आपकी ए, बड़ी वाली ए बनेगी तो किससे बनी, ये आपकी बनी अ प्लस ए से, छोटी वाली बनी तो अ प्लस ई से, ओ बना तो अ प्लस ऊ से, और औ बना तो अ प्लस ओ से बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, और वो दोस्तों वर्णमाला का संपूर्ण जो है, जिस तरीके से आपके वर्णों का विभाजन होता है वो संपूर्ण इसमें मैंने कराया है। तो फ्रेंड्स आप लोग कल की वीडियो को अवश्य देखना, जिससे फ्रेंड्स आज की आपकी क्लास समझ में आ जाए। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, और रोज़ाना दोस्तों आपको चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे दोस्तों आप रेट की तैयारी कर रहे हो, हिंदी के जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो दोस्तों वर्णमाला से अवश्य आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स सेशन पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, और फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों रोज़ाना के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। ठीक है, टेक केयर।